नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बिना अधिक प्रयास के सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में धन आने के बाद भी टिकता नहीं? क्या दरिद्रता केवल पैसों की कमी है या हमारे कर्मों और वातावरण से भी जुड़ी हुई है? लिंग पुराण में एक अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं कि दरिद्रता किन स्थानों पर निवास करती है और किन घरों से दूर भाग जाती है। आज की इस कथा को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसके अंत में आपको ऐसे जीवन सूत्र मिलेंगे जो आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता लाने में सहायता करेंगे। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। सबसे पहले भयानक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए और इन्हीं में एक थी ज्येष्ठा, जिन्हें दरिद्रता का प्रतीक माना गया। बाद में समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो धन, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री बनी। कहा जाता है कि ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह नामक एक ब्राह्मण से हुआ। विवाह के बाद दुस्सह अपनी पत्नी के साथ संसार में रहने लगे, लेकिन एक विचित्र बात हुई। जहां भी यज्ञ, हवन, भगवान का नाम स्मरण और धर्म की चर्चा होती, वहां ज्येष्ठा ठहर ही नहीं पाती थी। वह अपने कान बंद करके वहां से भाग जाती थी। दुस्सह मुनि यह देखकर अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, जब हर स्थान पर भगवान का स्मरण और धर्म का वातावरण है, तो मेरी पत्नी कहाँ रहेगी? दोनों एक निर्जन वन की ओर चल पड़े। रास्ते में दुस्सह ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और आगे बढ़ते हुए उनकी भेंट महान ऋषि मार्कंडेय से हुई। दुस्सह ने विनम्र होकर पूछा, हे महर्षि, कृपया बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ रहे और किन स्थानों पर ना जाए। मार्कंडेय जी ने उत्तर दिया, जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, जहाँ हवन, जप और पूजा होती हो, जहाँ संतों और भक्तों का सम्मान होता हो, जहाँ घर में प्रेम, श्रद्धा और सेवा का वातावरण हो, जहाँ भगवान की मूर्ति, गौ सेवा और धर्म का आदर होता हो, ऐसे स्थानों में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। फिर उन्होंने बताया, दरिद्रता वहां जाती है जहां पति पत्नी में निरंतर कलह होता है, जहां भगवान का अपमान किया जाता है, जहां जुआ खेला जाता है, छल होती है, चोरी होती है, जहां स्वच्छता का अभाव हो, जहां बच्चों की उपेक्षा की जाती है, जहां दूसरों का धन अन्याय से हड़पा जाता है। ऐसे घरों में दरिद्रता स्वयं निवास करती है। महर्षि के जाने के बाद दुस्सह रसातल की ओर चल गए। ज्येष्ठा अकेली रह गई। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां आए। ज्येष्ठा ने भगवान से कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, जो केवल बाहरी पूजा करते हैं लेकिन उनके हृदय में अहंकार और द्वेष भरा होता है, ऐसे लोगों का धन तुम्हारे अधिकार में रहेगा। इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कहा, केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है। यदि मन में घृणा हो, अहंकार हो और दूसरों का अपमान हो, तो वास्तविक में वहां पे समृद्धि टिकती नहीं। हे प्रिय भक्तों, यह कथा केवल धन के बारे में नहीं है, यह हमारे विचारों, व्यवहार और परिवार के वातावरण की कथा है कि जहाँ प्रेम है, जहाँ सम्मान है, जहाँ ईश्वर का स्मरण है, जहाँ स्वच्छता और ईमानदारी है, वहाँ लक्ष्मी का निवास माना गया है, और जहाँ कलह हो, अपमान हो, आलस्य हो और अधर्म हो, वहाँ दरिद्रता प्रवेश करती है। यदि आपको यह पुरानी कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, और कमेंट में लिखें ओम नमो नारायण और जय श्री हरि। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और सनातन ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम,